Hello everyone, welcome to Idle Coaching. This is कृष्णकांत सिंह बुंदेला. माइक्रो इकोनॉमिक्स इन डिफरेंस कर्व एनालिसिस ऑर्डिनल अप्रोच के हिंदी के पार्ट 6 में आप लोगों का स्वागत है. इस पार्ट में हम बजट लाइन क्या होती है, जिसको हम प्राइस लाइन भी कह सकते हैं, इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं. और सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर हमको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम समझना है तो प्राइस लाइन या बजट लाइन को समझना बहुत ज़रूरी है. ये हमको पता है कि अगर हम इंडिफरेंस कर्व बनाते हैं तो उसमें जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो एक ही लेवल का सेटिस्फेक्शन बताते हैं. अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखे हों तो देख लीजिए. इन शॉर्ट मैं बता देता हूं कि इस पॉइंट पर जो सेटिस्फेक्शन लेवल है ये वही इस पॉइंट पे भी होगा और वही इस पॉइंट पे भी होगा और वही इस पॉइंट पे भी होगा. यानी इस पूरे कर्व पर जितने भी पॉइंट्स हैं उन सब पॉइंट्स पे सेटिस्फेक्शन लेवल एक जैसा होगा, लेकिन वो सेटिस्फेक्शन लेवल इन दोनों गुड्स के यूनिट्स को अलग अलग तरीके के रेशियो में लेगा. अब वो कौन सा रेशियो या वो कौन सा कॉम्बिनेशन होगा डिपेंड करेगा उस व्यक्ति पर, बल्कि ये कहें कि उस व्यक्ति की आमदनी पर, या ऐसा कहें कि उन दोनों प्रोडक्ट्स के प्राइसेस पर. तो आ गए हम प्राइस पर. दोनों कमोडिटीज की जो प्राइस होगी उस पर डिपेंड करेगा कि कौन सा प्रोडक्ट कितना लिया जाए. और इसके बाद इसके जब हम ऊपर जाएंगे, इस कर्व से ऊपर जाएंगे यहाँ पे, तो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन हमारा बढ़ जाएगा. तो इस लेवल को छूना है अगर हमको, तो हमको हायर लेवल के प्रोडक्ट्स चाहिए जिनके प्राइस ज़्यादा होंगे. और अगर हमको नीचे आना है तो हम लोअर लेवल के प्रोडक्ट्स लेंगे जिनके प्राइस कम होंगे. ये मैं बहुत डिटेलिंग कर चुका हूँ पिछले वीडियोस में, आप देख लीजिएगा जब मैंने इंडिफरेंस मैप समझाया था. तो कहने का मतलब ये है कि प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन दो चीज़ों पर अब डिपेंड करने लगेगा. क्या? पहली चीज़ तो है प्राइस. उन प्रोडक्ट्स की प्राइस क्या है. चावल अच्छे वाले भी आते हैं और कम क्वालिटी वाले भी आते हैं. 25 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 150 रुपये, 500 रुपये तक का 1 किलो चावल आता है. ऐसे ही व्हीट भी अलग अलग प्रकार के आते हैं. तो मेन चीज़ है प्राइस. और दूसरी चीज़ है उस कंज्यूमर की इनकम. यानी यदि इनकम ज़्यादा है तो वो ज़्यादा महंगी चीज़ें ले सकता है, यानी ये कर्व ऊपर की तरफ चला जाएगा. और अगर इनकम कम है तो फिर वो नीचे ही सेटिस्फाइड हो जाएगा. तो अगर केवल इंडिफरेंस कर्व हम बना दें, या ये जो इंडिफरेंस मैपिंग हो रही है, अलग अलग कर्व जब बनाए जाते हैं तो उसको इंडिफरेंस मैप कहते हैं. ये मैंने पहले बता चुका है, आप देख लीजिएगा. तो अगर हम इंडिफरेंस मैप को देखें तो केवल इंडिफरेंस मैप से हम ये नहीं बता सकते कि कंज्यूमर का बिहेवियर कैसा है, वो क्या खरीदना चाहता है, उसके इनकम सोर्स क्या क्या हैं. तो हमको एक और लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी जिससे हम पता लगा सकते हैं कि उस कंज्यूमर का बिहेवियर क्या होगा. उस लाइन को बोलते हैं प्राइस लाइन या बजट लाइन. फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये फिगर में हम देख रहे हैं, ये गुड एक्स है और गुड वाई है. अब सपोज एक व्यक्ति है जिसके पास 10 रुपए हैं और गुड एक्स 2 रुपए का है और गुड वाई 1 रुपए का है. तो 1 रुपए के कितने वाई गुड्स वो खरीद सकता है 10 रुपए में? 1 2 3 4 10 तक 10 रुपए हैं और एक प्रोडक्ट 1 रुपए का है, तो वो 10 रुपए में 10 प्रोडक्ट खरीद सकता है. इसी तरीके से जब 2 रुपए का एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है एक्स, वो कितने खरीद सकता है? वो 10 रुपए में 5. तो उसकी लिमिट कितनी हुई? एक्स के लिए 5. अगर वो केवल एक्स खरीदेगा तो 5 खरीद सकता है और केवल वाई खरीदेगा तो 10 खरीद सकता है. तो ये 10 और 5 में से जो हम इनको लाइन को ज्वाइन करते हैं उसको हम कह देते हैं प्राइस लाइन या बजट लाइन या कंजम्पशन पॉसिबिलिटी लाइन या प्राइस इनकम लाइन या आउटले लाइन या बजट रेस्ट्रेन या एक्सपेंडिचर लाइन या प्राइस अपॉर्चुनिटी लाइन. इतने सारे नाम हैं इसके. ये वो लिमिट है सिंपल भाषा में जिसके आगे वो कंज्यूमर नहीं जा सकता. यही उसकी हैसियत है. हाँ, इसके नीचे रह सकता है वो, मगर इसके ऊपर नहीं जा सकता. ये एच पॉइंट की तरफ नहीं जाएगा वो, क्योंकि उसकी इनकम के ऊपर है. वो नीचे आ सकता है लेकिन ऊपर नहीं जा सकता. तो अगर हम इस पॉइंट पे देखें, इस एल पॉइंट पे, तो एल पॉइंट पे गुड एक्स में उसको कितनी यूटिलिटी मिल रही है?
जैसे मान लो उसके पास पैसा है 10 रुपए, तो m की जगह हम क्या लिख देंगे 10 रुपीज, और किससे डिवाइड करेंगे उस गुड की प्राइस से। प्राइस कितनी है इसकी 2 रुपए, तो 10/2 कितना हो गया 5। ओके, ऐसे ये 10/1 कितना हुआ 10। तो इस तरीके से ये दोनों पॉइंट्स हमको बताते हैं एक इक्वेशन जिसको हम कहते हैं बजट लाइन इक्वेशन, जिसमें हम प्राइस को मल्टीप्लाई करते हैं गुड x से और y की प्राइस को y से। जितने भी हमने यूनिट्स x और y के लिए हैं इन दोनों को मिलाकर हमारा इनकम बनता है। जैसे 10 रुपए हैं हमारे पास, तो हम मान लीजिए x में 4 रुपए डालना चाहते हैं और y में 6 रुपए डालना चाहते हैं, तो उस तरीके से हमको 6 का मल्टीप्लाई 1 में करना पड़ेगा और यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई 2 में करना पड़ेगा, तो 4 रुपए हो जाएगा। तो टोटल इनकम हमारी इन दोनों में बट जाएगी। तो इस अंदर वाले एरिया को हम कहते हैं बजट स्पेस। ये हमेशा इनकम से कम होता है और ये जो बजट वाली लाइन है ये इनकम के लेवल पे बराबर होती है। अब इसमें कई केसेस होते हैं, जैसे एक ये केस है जहां पर बजट लाइन चेंज होती है गुड्स की प्राइस के हिसाब से। सपोज ये गुड एक्स है और इसकी प्राइस के हिसाब से ये बजट लाइन चेंज होती है। सपोज हमारी बजट लाइन थी बी और ये एल, बी एल थी, ठीक है। तो अगर गुड एक्स महंगा हो गया तो उसकी कम यूनिट्स ली जाएंगी और वाई गुड उतने ही का उतने हैं, तो बजट लाइन हो जाएगी बी एल डबल डैश। और अगर गुड एक्स सस्ता हो गया तो उसके ज्यादा प्रोडक्ट लिए जा सकते हैं उतने ही पैसे में, तो ये हो जाएगा बी एल डैश। इस तरीके का ग्राफ बन जाएगा। इसी तरीके से अगर एक्स गुड की प्राइस कांस्टेंट है और वाई की चेंज हो रही है, तो जब वाई की प्राइस बढ़ जाएगी तो उसको कम लिया जाएगा, तो बी डबल डैश एल हो जाएगा। और अगर वाई गुड की प्राइस घट जाएगी तो उसको ज्यादा लिया जाएगा, यानी बी डैश एल हो जाएगा। सिंपल सी बात है। इसी तरीके से अगर दोनों की प्राइसेस में चेंज आ रहा है तो ये पूरा लाइन शिफ्ट हो जाएगी ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, वाइस वर्सा। अब इसमें एक बात है कि जैसे ये लाइन है बी एल, ठीक है, तो ओ एल गुड्स है कौन सा एक्स का, इसका मल्टीप्लाई हम किस में करेंगे पी एक्स में, यानी गुड की जो प्राइस है, गुड एक्स की जो प्राइस है उसमें मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा हमारा एम। सपोज हम पूरा गुड एक्स ही खरीदना चाहते हैं, तो मैक्सिमम हमारी इनकम अगर लगेगी तो ओ एल मल्टीप्लाई उसकी प्राइस में, तो एम आ गया। तो अगर ओ एल निकालना हो बस हमको तो एम अपॉन पी एक्स आ जाएगा। इसी तरीके से अगर केवल गुड वाई लेना हो और बी एल हमारी प्राइस लाइन है, तो उस समय हम ओ बी का मल्टीप्लाई किससे करेंगे पी वाई से, तो ये हो जाएगा एम। तो ओ बी कितना हुआ एम अपॉन पी वाई। तो ओ बी को जब हम ओ एल से डिवाइड करते हैं तो पहले आया एम अपॉन पी वाई डिवाइडेड बाई एम अपॉन पी एक्स, और जब हमने एस को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया तो ये उल्टा हो गया, यानी m और m कैंसिल, यानी बचेगा ओ बी अपॉन ओ एल इक्वल टू पी एक्स अपॉन पी वाई, यानी ये हुआ स्लोप। बी एल कहलाएगा स्लोप जो रिप्रेजेंट करेगा रेशियो उन दो प्राइजेस का जो उन दोनों प्रोडक्ट्स की हैं। यानी स्लोप क्या बताता है, ये जो बी एल लाइन है जिसको हम बजट लाइन या प्राइस लाइन कहते हैं, वो एक्चुअली हमको बताता है रेशियो उन दोनों प्रोडक्ट्स की प्राइजेस का। इसको हम स्लोप भी कहते हैं, स्लोप ऑफ प्राइस लाइन। दैट्स इट। इसके बाद हम करेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है नेक्स्ट वीडियो में।